बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ फ्रॉम क्रिमिनोलॉजी। फोर्थ लेक्चर हम डिस्कस करने जा रहे हैं और ये है थियोरेटिकल पर्सपेक्टिव से रिलेटेड। मींस हम इसमें बायोलॉजिकल थीरीज़ डिस्कस करेंगे, जिसमें सबसे पहले थीरी आएगी सीजर लम्बर्जो थीरी, XY क्रोमोसोम थीरी एंड विलियम शेल्डन थीरी। बहुत ही इंपॉर्टेंट थीरीज़ हैं ये थीरीज़। क्राइम और क्रिमिनल से रिलेटेड है, मतलब एक क्रिमिनल की कैसे हम पहचान कर सकते हैं, इंसान के कितने टाइप्स होते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थीरीज़ हैं और इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस भी आपके CSS और PMS में आते रहते हैं। अगर आपने क्रिमिनोलॉजी एज एन ऑप्शनल सब्जेक्ट सेलेक्ट किया है तो ऑलरेडी मैं क्रिमिनोलॉजी के जो कोर्स कंटेंट है उसी से रिलेटेड मैंने एक सीरीज़ स्टार्ट की है। आज इसका 4th लेक्चर है और 3 लेक्चर जो है वो डिलीवर हो चुके हैं। अगर आपने वो वॉच नहीं किए तो उसको ज़रूर देख लीजिएगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। अब बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। सीजर लम्बर्जो थ्योरी एक्सप्लेनेशन। ये एक बायोलॉजिकल थ्योरी है ऑफ क्रिमिनोलॉजी सजेस्ट दैट क्रिमिनलिटी इज़ इनहेरिटेड एंड दैट समवन बोर्न क्रिमिनल कुड बी आइडेंटिफाइड बाय द वे दे लुक। हमारे जो साहिब थे सीजर लम्बर्जो, इसने क्या कहा था? इसने कहा था कि ये जो क्रिमिनल्स होते हैं या जो क्राइम करते हैं इसको विरासत में मिलती है। कोई भी जब क्रिमिनल बनता है तो इट मीन्स उसके फैमिलीज़ में ऑलरेडी कोई ना कोई क्रिमिनल था। ठीक है, मतलब वो कोई भी क्राइम करने से पहले उसकी एक बॉडी, उसकी एक शेप होगा उस बंदे का। अब आगे हम इसकी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एंड फिगर्स भी डिस्कस करेंगे इस थ्योरी से रिलेटेड कि इसने कितने लोगों को एग्ज़ामिन किया था, कितने लोगों पे एक्सपेरिमेंट किया था और क्या क्या बॉडीज़ थी। जैसे यहाँ पे एक पिक्चर भी है, ये उसने कुछ फीचर्स बताए थे कि इनकी शक्ल कुछ ऐसे होती है। अब शायद आपको नज़र आ रहा होगा, लेकिन आगे इसकी पूरी एक्सप्लेनेशन है कि इनके जॉज किस तरह होते हैं, यानी जो क्रिमिनल होते हैं। ठीक है, इनकी आइज़ किस तरह होती हैं, इनके फेस शेप किस तरह होता है। ठीक है, सब कुछ डिस्कस हुआ है इस थ्योरी में। बट आपको ये थ्योरी में ये चीज़ आपको समझ आनी चाहिए कि इस थ्योरी में ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि इसने जो कहा था कि ही स्टेटेड क्रिमिनल्स आर इनहेरिटेड, यानी इंसान वरासती तौर पर क्रिमिनल होता है कि जो लोग क्राइम करते हैं उनकी जो आने वाली जनरेशन है उसमें से वो भी क्राइम का एलिमेंट, मतलब उनमें भी क्राइम का एलिमेंट पाया जाता है। ठीक है, या पाया जाएगा। आपका जो क्रोमोसोम है जब नेक्स्ट जनरेशन में डेवलप होता है तो आपके क्रोमोसोम में जो करैक्टरिस्टिक्स हैं वो नेक्स्ट जनरेशन में कन्वर्ट हो जाती है। अब आगे इसने क्या कहा है? इन 1876 लम्बर्जो एन इटालियन क्रिमिनोलॉजिस्ट प्रपोज्ड एन एटविस्टिक फॉर्म एज एन एक्सप्लेनेशन फॉर ऑफेंडिंग बिहेवियर। ये यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट वर्ड डिस्कस हुआ है, एटविस्टिक फॉर्म। इसका मतलब क्या है ये नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको बता दूंगा कि इसमें ये जो इम्पॉर्टेंट वर्ड एटविस्टिक फॉर्म, ये एक्चुअली में एक लैटिन वर्ड है। तो इसके बाद क्या है? द एक्सप्लेनेशन वॉज फोकस्ड ऑन द नोशन दैट क्रिमिनल्स हैव फिजिकल डिस्टिंग्विश फीचर्स। अभी मैंने आपको बताया ना कि उनके एक फ़िज़िकल फीचर्स होते हैं। जो क्रिमिनल होगा उसके फ़िज़िकल फीचर्स होंगे। मैंने बताया ना कि उसके जॉज, उसके टीथ, उसका फोरहेड, उसका फेस स्ट्रक्चर किस तरह होगा, ये सब कुछ बताया है हमारे जो राइटर हैं सीजर लम्बर्जो। अच्छा, अभी 2023 में जो पेपर हुआ है CSS का, उसमें एक MCQ ये भी पूछा गया था कि हु इज़ द फादर ऑफ क्रिमिनोलॉजी। तो ये बंदा जो है सीजर लम्बर्जो जो है ये कहलाया जाता है फादर ऑफ क्रिमिनोलॉजी। तो ये एक MCQs था। बहुत से लड़कों ने गलत भी किया था, इवन मेरे एक फ्रेंड था उसने भी कुछ और टिक किया था। तो ये MCQs आपको, ये नाम जो है आपको याद होने चाहिए। इन द क्रिमिनल मैन, ये यहाँ पे एक वर्ड यूज़ किया, ये इटालियन वर्ड है। ठीक है, फर्स्ट पब्लिश्ड इन 1876। ही सजेस्ट दैट, ये एक बुक का नाम है या एक आर्टिकल है। तो इसने कुछ इसमें लिखा था कि ये 1876 में पब्लिश हुआ था। ही सजेस्टेड दैट देयर वाज डिस्टिंक्ट बायोलॉजिकल क्लास ऑफ पीपल दैट वर प्रोन टू क्रिमिनलिटी। अब यहाँ पे वो जो एक एक्सपेरिमेंट है उसकी बात करने जा रहा है। ठीक है, दीज पीपल एग्जिबिटेड एटविस्टिक। एटविस्टिक का मतलब क्या है? मतलब प्रिमिटिव फीचर्स। ठीक है, एटविस्टिक जो है ये जो लफ्ज़ लिया गया है ये लैटिन से लिया गया है।
जिसका मतलब है एवेटस विच मीन्स एंसेस्टर, यानी प्रिमेटिव एंसेस्टर अबव अजदाद। ठीक है, एवेस्टिक ये एवेटस का मतलब क्या है या एवेटेस्टिक का मतलब एटवेस्टिक का मतलब क्या है, एंसेस्टर या प्रिमेटिव यानी कदीम या अबव अजदाद। ठीक है, तो मैंने बताया ना कि जो यहाँ पे जो हमारे क्रिमिनोलॉजिस्ट है यानी जो राइटर है जिसको फादर ऑफ क्रिमिनोलॉजी कहा जाता है लोम्बर्सो, उसका यही मानना है कि जो मतलब जो क्राइम्स है जो बंदा करता है वो उसको विरासत में मिलती है। मतलब उसके फैमिली में सारे क्रिमिनल थे या वो उसके फैमिली में कोई ना कोई क्रिमिनल था, मतलब इनहेरिटेड होती है। ठीक है, चीज़ें इनहेरिटेड होती है। दीज एटवेस्टिक करेक्टरिस्टिक्स he urged donated the fact that then the offenders were at a more primitive stage। देखो वो offenders की बात करें कि primitive stage की बात करें of evolution, that non offenders they were genetic throwbacks। ठीक है, मतलब जीन्स के थ्रू ये सब कुछ हो रहा होता है। This made them, according to Lombroso, wilder, untamed, and unable to fit in the 1970s society, and therefore they would inevitably turn to crime. This implies that criminality is inherited and that it can be identified by physical defects। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप लोगों ने ज़रूर लिखना है। कहते हैं कि दिस इम्प्लाइज दैट क्रिमिनलिटी इज़ इनहेरिटेड, यानी जो जुर्म है वो आपको विरासत में मिलती है। आपने अगर जुर्म करना है इट मीन्स आपके बावजदाद ने ये किया था, आपके फादर ने ये किया था, आपके भाइयों ने ये किया था, अगर वो इस दुनिया में है या नहीं है लेकिन उन्होंने ये किया था। ठीक है, एंड इट कैन बी आइडेंटिफाइड बाय फिजिकल डिफेक्ट्स। फिजिकल डिफेक्ट से मुराद यहाँ पे उसके चेहरे की बात कर रहे हैं। ठीक है, उसके होलियत की बात कर रहे हैं। एटवेस्टिक फॉर्म क्या है, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे वो फिजिकल फीचर्स की हमने बात की थी उसकी बात हो रही है यहाँ पे। फीचर्स ऑफ द थीफ, यानी एक चोर की पहचान कैसे करनी है। एक्सप्रेसिव फेस, ठीक है, उसका एक्सप्रेसिव फेस होगा। ठीक है, मैनुअल डेक्स्ट्रेटी एंड स्मॉल वॉन्डरिंग आइज, और छोटी आंखें होंगी। ठीक है, इसी तरह फीचर्स ऑफ द मर्डरर, एक कातिल की पहचान की, ये तो एक चोर की पहचान है। एक कातिल की पहचान क्या है, कोल्ड, कोल्ड यहाँ पे इसका मतलब है बेरहम। ठीक है, बेरहम होगा। ग्लासी स्टेयर्स यानी घूरता होगा। ठीक है, ब्लड शॉर्ट आइज। ठीक है, आप उसके अंदर जैसे हम कहते हैं ना बड़ा, समटाइम्स हम किसी के लिए वर्ड इसके कहते हैं बड़ी खूनी आंखें आपकी, इट मीन्स आप उसको ये हिंट दे रहे कि आप एक मर्डरर टाइप है। एंड बिग हॉक लाइक नोज, और एक बड़ा सा नाक होगा, जैसे यहाँ पे एक पिक्चर में मैंने देखा था ये। ठीक है, उसके बाद है फीचर्स ऑफ सेक्स ऑफेंडर, जो सेक्स करते हैं, मतलब उसकी पहचान आपने कैसे करनी है। अब ये ज़रूरी नहीं है, मैं इस थियरी से बिल्कुल एग्री नहीं करता, ये चीज़ अभी मैं बता रहा हूँ। ठीक है, हर इंसान जो है वो नेचुरली डिफरेंट होता है। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि किसी के फादर जो थे वो मुजरिम थे या जुर्म करते थे या क्राइम्स करते थे तो उसका बेटा भी उसी तरह होगा, नो। खैर ये तो एक थियरी है, आप लोगों ने इसको थियरी की तरह पढ़ना है, बाकी आप खुद भी एग्री कर सकते हैं। अगर आप इन चीज़ों को देखेंगे तो आपके सामने बहुत से ऐसे लोग होंगे जिन्होंने ये क्राइम्स किए होते हैं, तो आप उनको लाइक कंपेयर कर सकते हैं इन वर्ड्स में। ठीक है, सेक्स ऑफेंडर थिक स्लिप्स होंगे एंड प्रोट्रेटिंग एयर्स होंगे। यहाँ पे शायद एक पिक्चर ये इस बंदे की पहचान है। ठीक है, फीचर्स ऑफ वुमेन ऑफेंडर्स, एक फीमेल जो जुर्म करती है उसकी पहचान क्या है। शॉर्टर एंड मोर रिंकल्ड, शॉर्ट टाइप होगी, मतलब छोटी कद की होंगी। रिंकल्स होंगे उसके चेहरे पे। डार्कर हेयर, ठीक है, डार्क हेयर्स होंगे। एंड स्मॉलर स्कल्स देन नॉर्मल वुमेन, और छोटी खोपड़ी वाली होंगी। इट मीन जैसे नॉर्मल दूसरी जो वुमेन है उसकी उस तरह नहीं होगी। अब ये तो कुछ पॉइंट्स, ये 4 पॉइंट्स ये आप लोगों ने याद करने हैं। ही आल्सो क्लेम दैट बोर्न क्रिमिनल हैड अ लाइकिंग फॉर टैटूज़। यहाँ पे एक और पॉइंट इसने बोल दिया कि भाई उनका जो है एक लाइक होता है टैटूज़ बनवाना। ठीक है, वो शौक़ रखते हैं टैटूज़ बनवाना। क्रुल एंड विक्ट गेम्स एंड देयर ओन लैंग्वेज थ्रू अ प्रिमियल स्लेइंग अ थ्रू बैक टू देयर स्वेग एंसेस्ट्री। और कुछ ऐसे गेम्स पसंद करेंगे जो डेंजरस टाइप हो, अजीब किस्म के स्लैंग वर्ड्स यूज़ करेंगे। ठीक है, ये उनकी पहचान बता रहा है कि क्रिमिनल की पहचान ये है।
Lombroso argued that criminals were not to blame for their criminal activities as their behavior was determined by the physiology. Measuring crime, ठीक है, द बॉर्न क्रिमिनल। लिम्बर्जो एग्जामिन ओवर फोर्थ। यहाँ से बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ अब डिस्कस, देखो सारी थ्योरी इंपॉर्टेंट है, कुछ भी यहाँ पे हम नहीं कह सकते कि इंपॉर्टेंट नहीं। जैसे यहाँ पे बताया गया है 4000 ऑफेंडर्स को इन्होंने स्टडी किया, उनको एग्जामिन किया, उन पे एक्सपेरिमेंट किया। उसमें लिविंग और डेड दोनों थे, जिंदा और मुर्दा दोनों थे। टू आइडेंटिफाई फिजिकल मार्कर्स इंडिकेटिव ऑफ द एटवेस्टिक फॉर्म, ताकि उनकी आइडेंटिफिकेशन कर सके कि भाई ये क्रिमिनल है। अब ये क्रिमिनल्स पे हो रहा है, ठीक है, ये आम बंदों पे ये चीज़ें नहीं हो रही। इट मीन 4000 लोगों पे, बड़ी रकम है, ठीक है, बड़ी तादाद है। एग्जाम्पल्स ऑफ थिंग्स लिम्बर्जो मेजर्ड वर पीपल्स हाइट। अब इसने क्या क्या चीज़ें देखी, इसने उनके हाइट को देखा, वेट को देखा, द स्पेन ऑफ देयर आर्म्स को देखा, द एवरेज हाइट ऑफ देयर बॉडी को देखा, वाइल सीटेड किस तरह बैठते हैं, द साइज़ ऑफ देयर हैंड्स, उनके हाथों की साइज़ क्या है, नेक्स, थाइज, लेग्स, फीट, देयर आइज़ कलर एंड सो ऑन। ये भी सारा इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे जो मैंने कुछ चीज़ें बताई ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इन अ स्टडिंग ऑफ 383 डेड इटालियन क्रिमिनल्स एंड 3000, अब ये उसने अमाउंट भी बताई है कि 383 जो थे वो डेड थे, जो क्रिमिनल्स थे जिन पे इसकी स्टडी हुई थी, और 3839 जो है वो लिविंग थे। फाउंड 40% ऑफ देम हैड एटवेस्टिक करेक्टरिस्टिक्स। एटवेस्टिक ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ ये कि इनके अंदर 40% मतलब इनकी सिमिलरिटी थी, जो यहाँ पे चीज़ें डिस्कस हुई है। क्रिटिकल एवेल्यूशन। अब देखो जब आप कुछ लिखते हैं तो आप पे क्रिटिसिज्म भी होती है, आपके वर्क को अप्रिशिएट भी किया जाता है। अब इस थ्योरी से जैसे मैं अगर क्रिटिसाइज़ करूं तो इस थ्योरी से मैं बिल्कुल एग्री नहीं करता। शायद कुछ पॉइंट्स से मैं एग्री कर लूँ लेकिन सारे पॉइंट्स से एग्री नहीं करूँगा। तो यहाँ पे क्रिटिकल एवेल्यूशन भी मैंने बताई है कि किस तरह आप लोगों ने करनी है। जैसे यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इसी को भी अगर आप लिखते हैं तो बहुत अच्छे खासे नंबर आते। लिम्बर्जो बिकेम नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न क्रिमिनोलॉजी, ठीक है, इसको फादर ऑफ क्रिमिनोलॉजी भी कहा जाता है। ही वॉज वन ऑफ द फर्स्ट टू स्टडी क्राइम एंड क्रिमिनल साइंटिफिकली तौर पे ये सबसे पहला बंदा था जिसने क्राइम्स को स्टडी किया और क्रिमिनल्स को स्टडी किया। लिम्बर्जो थ्योरी ऑफ द बॉर्न क्रिमिनल डोमिनेटेड थिंकिंग अबाउट क्रिमिनल्स बिहेवियर इन द लेट 19th and early 20th century. He was an important shift from the thinking which had dominated this field for thousands of years, which had analyzed crime on moral and religious terms, and therefore crime was not seen as a legitimate topic for scientific study. यानी जो साइंटिफिक स्टडी हमने सब बहुत सी चीज़ों पे किया लेकिन क्राइम को इग्नोर किया जा रहा था, तो ये बंदा सामने आया, उसने इस पे जो है स्टडी करना स्टार्ट की साइंटिफिक वे में। However, the research carried out by Limburzo lacked the rigor we now expect from scientific studies. He did not use a control group against which to compare his participants. ठीक है। Furthermore, Limburzo interpreted the presence of some physical characteristics as a cause of offending behavior, but it could be argued that these traits might have interacted with social factors. तो यहाँ पे ये पॉइंट बता रहा है कि भाई ये चीज़ें जो आपने बताई हैं, मतलब वो जो हमारे राइटर हैं लिम्बर्जो को कह रहे हैं कि भाई जो चीज़ें आपने, जो थ्योरी आपने बताई है, इसमें जो चीज़ें आपने एटवेस्टिक फॉर्म्स बताई हैं, यानी जो उनके फिज़िकल फॉर्म्स बताए, तो क्या ये सारे सही हैं? ये तो सोसाइटी भी समटाइम्स इस तरह, मतलब घर में आपने देखा होगा 5 भाई होंगे, 6 भाई होंगे, तो उनमें से 2 की शक्लें डिफरेंट होगी, 2 की डिफरेंट होगी, मतलब समटाइम्स होता है ना। तो क्या सारे क्रिमिनल है, या जो एक ही शक्ल अगर उस जो आपने एटवेस्टिक फॉर्म्स बताई है अगर उससे मिलती है तो क्या वो क्रिमिनल है? नो, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे एक क्रिटिसिज्म बनता है। अकॉर्डिंग टू एग्न्यू, अब ये एक और बंदा है, पोजेसिंग दीज अनप्लेजेंट फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स माइट लीड टू अनप्लेजेंट सोशल इंटरेक्शंस। कहते हैं कि जो चीज़ें आपने बताई है, ये जो आपने कुछ लोगों के हुलिये के बारे में बताया है, तो कल को मेरे जैसा बंदा, आपके जैसा बंदा जो मुझे अभी सुन रहे हैं, वो डायरेक्ट किसी न किसी बंदे की उन चीज़ों को देंगे, जैसे उनके नाक, एयर, कान वगैरह को देखेंगे। अगर उन्हें वो चीज़ सेम लगती है जैसे यहाँ पे इस थ्योरी में बताई गई है, तो लोग उस बंदे के साथ सोशल इंटरेक्शन नहीं रखेंगे, उससे डरना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छा क्रिटिसिज्म किया गया है। दिस लीड्स टू फ्रस्ट्रेशन, इससे क्या होगा? फ्रस्ट्रेशन होगी, एंगर होगी।
Goring in 1930 carried out a study comparing over 2000 London convicts with a control group. He failed to reflect Lombroso findings. फिर एक और बंदा है, उसने भी 2000 लोगों पे लंदन में जो है यही चीज़ करना स्टार्ट की थी, लेकिन वो फेल हुआ. Lombroso argued that, मतलब जैसे उसने बताया ना कि 40% सिमिलरिटी है, लेकिन उसने ये भी नहीं बताया, जैसे ये गॉरिंग ने ये नहीं बताया कि भाई 40% तो दूर की बात है, उसने 1% भी प्रूव नहीं किया. Lombroso argued that the physical characteristics he identified were innate, but this not might have been the case. They might have been influenced by environmental factors such as poor. यार इतना इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये, बिलीव भी मेरा फेवरेट पॉइंट है. अच्छा, ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है. इसका मकसद क्या है? इसने बताया ना कि उस बंदे की शक्ल, उस बंदे की आंखें, जैसे उसने लड़की के बारे में बताया कि इससे जो वुमेन ऑफेंडर है वो क्या होगी, उसके चेहरे पे रिंकल्स होंगे. आप एक चीज़ नोट करें, किसी को जब खाना नहीं मिलता, ठीक है, तो वो उसका हुलिया ही बदल जाता है, उसकी आंखें और दब जाती हैं, ठीक है, चेहरे पे रिंकल्स आ जाते हैं, मतलब न्यूट्रिशन की कमी उसमें आ जाती है. तो क्या वो बंदा भी क्या कहते हैं क्रिमिनल है? बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है. समटाइम्स इन्वायरमेंटल फैक्टर्स सच एज पोर न्यूट्रिशन इन चाइल्डहुड, ठीक है. दिस थीरीज आर. अच्छा, ये बाकी आप लोग पढ़ लीजिएगा, ये कुछ और चीज़ें हैं और ये रेफरेंसेस है दी गई हैं, ठीक है. अब आते हैं हम दूसरी थीरी पे, जिसका मतलब है एक्स क्रोमोसोम थीरी, और इसको एक्स वाई सुपर मेल सिंड्रोम भी कहते हैं, ठीक है. इस थीरी के दो नाम हैं, वाई क्रोमोसोम थीरी या एक्स डबल वाई सुपर मेल सिंड्रोम, ठीक है. Another biological theory attempting to explain sex and gender differentials in criminal behavior was known as the XYY syndrome theory. ये theory भी बहुत important है, ठीक है. XYY syndrome is a genetic condition in which a human male has an extra male Y chromosomes, giving a total of 47 chromosomes instead of the more usual 46. अच्छा, इस थीरी में क्या बताया गया है? हमने देखा है, अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं तो आपने ज़रूर क्रोमोसोम के बारे में पढ़ा होगा. खैर, अगर आपने नहीं पढ़ा तो आगे जाके मैंने स्लाइड में एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन और डेफिनेशन समेत दी है. लेकिन यहाँ पे इस पॉइंट का मतलब क्या है, इस थीरी का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि इंसान के जो सेल्स हैं उसमें क्रोमोसोम के जोड़े होते हैं, फेयर्स होते हैं, ठीक है. 23 के फेयर्स होते हैं, मतलब 23 पेयर्स होते हैं, ठीक है. टोटल मिला के 46 होते हैं. तो 23 कितने हो गए? 46 होते हैं. मेल में जो है एक्स वाई क्रोमोसोम या वाई एक्स क्रोमोसोम होता है, और फीमेल में जो है एक्स एक्स क्रोमोसोम होते हैं. मेल में वाई एक्स क्रोमोसोम होता है और फीमेल में एक्स एक्स क्रोमोसोम होते हैं. ये थीरी ये कहती है कि कुछ मेल्स में एक वाई एक्स्ट्रा होता है, जिसे एक्स डबल वाई कहा गया है ये, ठीक है. इस थीरी का मकसद क्या है? हमने पढ़ा कि क्रोमोसोम कितने होते हैं? 46, ठीक है. फीमेल का क्या है? एक्स एक्स क्रोमोसोम है. मेल का क्या है? एक्स वाई या वाई एक्स क्रोमोसोम है, ठीक है. वाई एक्स क्रोमोसोम मेल का है. एक ऐसा मेल आपको नज़र आएगा जिसमें एक क्रोमोसोम ज़्यादा होगा, यानी उसकी तादाद कितनी होगी? 47 होगी. वैसे तो 46 तादाद होती है, ठीक है, लेकिन उसकी 47 तादाद ये यहाँ पे लिखा भी है, ठीक है, 47 होगी. अब ये जो एक्स्ट्रा वाई क्रोमोसोम है, ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे? वाई क्रोमोसोम थीरी या एक्स वाई वाई सुपर मेल सिंड्रोम. अब इस थीरी का लिंक किस तरह बनता है क्राइम से रिलेटेड, आगे हम देखते हैं. ये यहाँ पे इसने भी मेंशन किया है. This procedures are 47 XYY karyotype which occurs every 1 in 1000 male births. कहते हैं ये जो एक ज़्यादा क्रोमोसोम होता है एक बंदे में, मतलब 1000 में से एक बंदे में इस तरह होता है, ठीक है, सब में नहीं होता. This presence of the extra Y chromosomes in XYY males does not in and of itself produce aggressive behavior in those affected. Dealing with aspects of the condition during adolescence is a more likely explanation for any delinquency or criminal behavior exercised by XYY males. अब यहाँ से ये चीज़ें आपको समझनी है. हमारी जब एज होती है ना 17 ईयर्स में, तो हमारे अंदर बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, हमारे ख्वाहिशात जागते हैं, ठीक है, हमें पता चल जाता है कि हमारी बॉडी में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है. तो आप
यहाँ पे जैसे बताया गया है कि जो एक वाई ज़्यादा होता है वो हमें 17 ईयर्स में पता चल जाता है, ठीक है। तो जब वाई ज़्यादा होता है तो वो बंदा क्या होता है, एग्रेसिव होता है। मतलब मैंने बताया ना कि मेल का जो क्रोमोसोम है वो क्या है, वाई एक्स है या एक्स वाई है। तो जब एक ज़्यादा होता है तो फिर वो क्या बन जाता है, एक्स डबल वाई क्रोमोसोम बन जाता है। तो जब उसका एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम होगा वो बंदा क्या होगा, एग्रेसिव होगा। इस थ्योरी में ये बताया गया है कि जो एक एक्स्ट्रा वाई क्रोमोसोम होगा वो बंदा जो है एग्रेसिव होगा, डोमिनेट करेगा, ठीक है, क्रिमिनल भी हो सकता है, ठीक है। आगे कुछ चीज़ों पे और डिस्कस भी, फैक्ट्स एंड फिगर्स। As early as 1974, prominent geneticists John Beckwith and Jonathan King called the notion of a dangerous XYY super male syndrome a dangerous myth। अच्छा, उस बंदे को इसने क्या कहा है, सुपर मेल। ये टर्म आप लोगों ने ज़रूर मेंशन करनी है। उस बंदे को क्या कहा गया है, सुपर मेल, यहाँ पे भी मेंशन है। A syndrome dangerous. This idea was primarily based on the assumptions about the tendency of males to be more aggressive than females and early studies of XYY males in prisons। अच्छा, ये चीज़ें जो है प्रिजन यानी जो कैद थे कुछ लोग, उन पे भी स्टडी की गई। जो ज़्यादातर क्रिमिनल थे उनमें ज़्यादातर जो थी उनका एक क्रोमोसोम ज़्यादा था, यानी एक्स डबल वाई था, ठीक है, एक्स वाई नहीं था। टू शो मोर सिग्निफिकेंस ऑफ एग्रेशन, उनमें एक किस्म का एग्रेशन था। नॉट ऑल एग्रेशन इज़ डेंजरस और वायलेंट। अब ये और चीज़ों की क्लैरिफिकेशन हो रही है कि जो एग्रेशन है वो ज़्यादातर वायलेंट नहीं था। मतलब ज़रूरी नहीं है कि वो सारे क्रिमिनल्स थे, ठीक है। कुछ ऐसे थे जो एग्रेसिव थे, ठीक है। एग्रेसिव से मुराद ये है कि इसका ये मतलब नहीं कि वो लोग कत्ल करते थे, बस एग्रेसिव थे, डोमिनेंसी शो करते थे, गुस्सा उन्हें जल्दी आता था, ठीक है। ये चीज़ें थी उनमें। Meaning aggression can be demonstrated on the soccer field, in the classroom or boardroom. Thus, the theory of the extra Y chromosome creating a predisposition for violent or criminal behavior has fallen short। कहते हैं कि ये जो थ्योरी है, ये जो दी गई है थ्योरी एक्स वाई क्रोमोसोम वाई क्रोमोसोम की, तो ये उस कैटेगरी में नहीं गई कि जो एक्सपेक्ट किया जा रहा था। मतलब जैसे इन्होंने कहा कि वो बंदा जो है सुपर मेल कहलाया जाएगा, ठीक है, वो अगर सुपर मेल है तो इसका ये मतलब तो नहीं है कि वो क्रिमिनल होगा, ठीक है। तो ये चीज़ बताई गई। ये क्रोमोसोम की एक प्रॉपर डेफिनेशन है, आप लोग पढ़ लीजिएगा, इजी है, ठीक है। सब कुछ यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एंड फिगर्स देखो, 46 है, 23 पेयर्स होते हैं, और ये आपके DNA वगैरह इनसे भी रिलेटेड है। उसके बाद यहाँ पे कुछ और इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं वाई क्रोमोसोम थ्योरी के। 200 स्टडीज़ ऑन वाई एक्स वाई माई मेल्स, 200 लोगों पे स्टडी की गई, ठीक है। सुपर मेल्स आर टॉलर देन एवरेज मेल, यानी जो सुपर, जिनमें एक वाई क्रोमोसोम ज़्यादा होता है वो ज़्यादा लंबे होते हैं, ठीक है। उनकी हाइट 6.1 बताई गई है। सुपर फ्रॉम एक्नी और स्किन डिसऑर्डर, उनके चेहरे पे दाने होंगे, ठीक है। हैव लेस देन एवरेज इंटेलिजेंस, इतने इंटेलिजेंट नहीं होंगे। हम कहते हैं ना, लंबे तो हो गए हो लेकिन इंटेलिजेंट बिल्कुल नहीं हो, ठीक है। इसी तरह हैव लेस देन, ये तो पढ़ लिया। कम फ्रॉम फैमिलीज विद अ लोअर देन एवरेज हिस्ट्री ऑफ क्राइम और मेंटल इलनेस, यानी उनके फैमिली में मेंटल इलनेस का भी कंसेप्ट होगा। मतलब एक मिडिल क्लास फैमिली होगी, गरीब फैमिली होगी। अब ये फैक्ट है नहीं है, ये आप लोगों ने भी डिसाइड करना है। मैं तो इन थीरोज़ को ज़्यादातर एग्री नहीं करता, ये जो तीनों थीरीज हैं, आगे एक और थीरी है। उसके बाद एक और फैक्ट है एक्स वाई वाई द सुपर मेल, ये तो मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। ये कुछ और फैक्ट्स एंड फिगर्स है, इसको पढ़ लीजिएगा। ये तीसरी थीरी है। तीसरी थीरी क्या है, विलियम शेल्डन थीरी। इसकी थीरी का एक और नाम है विलियम शेल्डन्स बॉडी थीरी, बॉडी टाइप थीरी, और सोमोटो या सोमेटो टाइप थीरी, सोमेटो टाइप थीरी, ठीक है। 3 नाम है। विलियम शेल्डन वॉज एन अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट एंड फिजिशियन, ये एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट था एंड फिजिशियन था। अच्छा, ये थीरी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये थीरी आपकी पर्सनैलिटी से भी रिलेटेड है। आप अपने दोस्तों में भी देख लीजिएगा, ये चीज़ें जो अभी मैं आपको बता रहा हूँ ना, शायद वो उसी तरह हो जिस तरह इस थीरी में बताया गया। इसमें सिर्फ एक टाइप है जो क्रिमिनल से रिलेटेड है, बाकी 2 टाइप्स है वो मेरे और आपके जैसे बंदों के लिए। इन 1940s ये थीरी दी गई। दिस थीरी वर क्लासिफाइड वुमेन बॉडीज़ इनटू 3 प्राइमरी टाइप्स। इसने 3 टाइप्स बताए वुमेन बॉडी के, ठीक है, इंसान की उसकी पर्सनैलिटी ट्रेट्स के बारे में। सबसे पहला टाइप है एक्टोमॉर्फ।
एक्टोमॉर्फ क्या है? द एक्टोमॉर्फ अकॉर्डिंग टू शेल्डन वाज अ थिन, जो एक्टोमॉर्फ वाले लोग हैं यानी जो एक्टोमॉर्फ बॉडी वाले लोग वो पतले होंगे, इंट्रोवर्टेड पर्सन होंगे, विथ पोर सोशल स्किल्स होंगे। ठीक है, उनकी सोशल स्किल्स बिल्कुल पोर होंगी। सोशल स्किल्स से मुराद ये मतलब लोगों के साथ उठना बैठना, ये सारी चीज़ें, फिर आपके सोशल्स किस तरह बात करना, ये इनका पोर होगा। ठीक है, दीज करेक्टरिस्टिक्स पोजेस द एक्टोमॉर्फ बॉडी टाइप। अच्छा, उनकी बॉडी किस तरह होगी? नैरो लिप्स होंगे, शोल्डर्स नैरो होंगी, फेस अजीब टाइप होगा, चेस्ट, ठीक है, मतलब ये सारी इनके नैरो होंगी, नैरो शोल्डर्स, नैरो फेस, नैरो चेस्ट, नैरो हिप्स, स्किनी आर्म्स होंगे एंड लेग्स होंगे, हाई फॉरहेड होगा और एक लंबा माथा होगा उनका। ठीक है, एक्टोमॉर्फ्स वर थॉट टू हैव द फॉलोइंग पर्सनैलिटी कैरेक्टरिस्टिक्स। इनके पर्सनैलिटी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? सोशली ऑकवर्ड होंगे, अजीब बिहेव करेंगे, सेल्फ कॉन्शियस होंगे, अपने बारे में ज़्यादा सोचेंगे, इंट्रोवर्टेड, ये तो मैंने बता दिया, एंड प्राइवेट होंगे, ठीक है, प्राइवेसी रखते हैं बहुत ज़्यादा, आर्टिस्टिक टाइप होंगे, थॉटफुल होंगे, ज़्यादा सोचेंगे, मतलब कुछ हुआ नहीं होता इतना ज़्यादा सोचते हैं, अपने आप को इतना टेंशन में रखते हैं। तो ये चीज़ें आप लोगों ने अपने दोस्तों में भी नोट करनी है कि वो कौन किस टाइप के, एक्टोमॉर्फ है या इंडोमॉर्फ, मैं आपको बता दूंगा। एज सीन एज इंटेलेक्चुअल एंड इंट्रोस्पेक्टिव, लेकिन इसको अमूमन ये भी देखा जाता है कि ये समटाइम्स इंटेलेक्चुअल भी होते हैं। ठीक है, और ये मैंने वैसे देखा भी, ये ज़्यादातर जो लंबे होते हैं ना, थिन टाइप होते हैं, ये इंटेलेक्चुअल होते हैं। फिर उसके बाद आते हैं एंडोमॉर्फ्स। एंडोमॉर्फ्स बॉडी टाइप क्या है? राउंड बॉडी होगी इनकी, रिलैक्स टाइप होंगे, ठीक है, रिलैक्स पर्सनैलिटी होंगी इनकी। इसके फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स क्या है? फेयर शेप्ड और राउंड विद वाइड शोल्डर्स एंड हिप्स। ठीक है, और मतलब उनके हिप्स, उनके शोल्डर्स वाइड टाइप होंगे। हाई बॉडी फैट इन ऑल एरियाज, तमाम बॉडी पे फैट होगा, इंक्लूडिंग आर्म्स एंड थाइस। स्लिम एंकल्स होंगे, रिस्ट होगा, ठीक है, और फनी करेक्टरिस्टिक होगा उनके अंदर। अब ये कुछ एंडोमॉर्फ के पीपल हैड पर्सनैलिटीज़ दैट वर आउट गोइंग, ठीक है, फ़नी टाइप होंगे, लविंग होंगे, लेड बैक होंगे, अटेंशन सीकिंग होंगे, क्योंकि उन्हें देखे, ठीक है, किसी का अटेंशन लेने की कोशिश करते हैं। रिलैक्स्ड होंगे, सोशलेबल होंगे, कंफर्टेबल होंगे, एफेक्शनेट होंगे। एंडोमॉर्फ्स आर ओपन सीन एज फ्रेंडली एंड इंजॉय सोशलाइजिंग। ये लोगों को पता है कि भाई हमने फ्रेंडली रहना है और सोसाइटी में लोगों के साथ उठक बैठक करनी है, ठीक है, घूमना फिरना है, ये इनको पसंद है, फ़नी टाइप होते हैं। तो आप बताइएगा कि आप कौन से हैं, एंडोमॉर्फ या एक्टोमॉर्फ। लास्ट टाइप भी है मेसोमॉर्फ। फिज़िकल करेक्टरिस्टिक्स इनकी क्या होगी? ये मस्कुलर होंगे, अच्छी खासी बॉडी होगी, एथलेटिक टाइप होंगे, बिल्ड, ठीक है, ब्रॉड शोल्डर्स होंगे, नैरो वेस्ट होगा, लो बॉडी फैट होगा, बॉडी पे बहुत कम फैट होगा। इनकी पर्सनालिटी क्या होगी? एनर्जेटिक होंगे, एडवेंचरस होंगे, असर्टिव होंगे, कम्पिटिटिव होते हैं। मेसोमॉर्फ्स आर सीन एज बोल्ड एंड प्रोन टू एक्शन, ठीक है। He believed that their physical robustness and assertive personalities made them more inclined towards aggressive and adventurous behaviors which could lead to criminal activities. तो हमारे जो राइटर हैं, जो क्या कहते हैं, क्रिमिनोलॉजिस्ट है या जो साइकोलॉजिस्ट है, उसका मानना है कि जो ये मेसोमॉर्फ है ये ज़्यादातर क्रिमिनल होते हैं, ठीक है। यानी ये जो हमारे राइटर है विलियम शेल्डन, इसका कहना है कि ये जो मेसोमॉर्फ है ये ज़्यादातर क्रिमिनल्स होते हैं। तो दोस्तों अब आप बताइए कि आप कौन से हैं, एंडोमॉर्फ, एक्टोमॉर्फ या मेसोमॉर्फ। उसके बाद यहाँ पे मैंने कुछ लिखा है, व्हाट इज़ मेंट बाय सोमेटोटाइपिंग। द आइडिया ऑफ सोमेटोटाइपिंग इन साइकोलॉजी वाज क्रिएटेड बाय शेल्डन, विलियम शेल्डन। It is defined as the classification of human beings into 3 groups based on their body type or build, an ectomorph, an endomorph और a mesomorph। तो इसका मतलब ये है कि बॉडी को डिवाइड करना 3 हिस्सों में, इसको हम क्या कहेंगे? सोमेटोटाइपिंग कहेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे हमारी वीडियो की एंडिंग होती है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई। पसंद आई है तो ज़रूर लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।